हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज हम करने वाले हैं सीडीपी के यानी सीडीपी का ये आपका 8वीं क्लास होने वाली है, यानी कि 8वां मॉडल पेपर है या टेस्ट पेपर कह लीजिए, विद सॉल्यूशन है। पहले मैं बता रही हूँ विद सॉल्यूशन है। तो चलिए बिना देरी किए, बिना गपशप के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के उत्तर कितने सही आते हैं। और नहीं भी अगर सही आते हैं तो पैनिक नहीं होना है। देखिए पढ़ते रहिए, पढ़ने से आपका क्या होगा, अभ्यास करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? यानी आज जो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसके जनक कौन कहे जाते हैं? 4 ऑप्शन है, स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 ऑप्शन है, कौन कौन कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 7 होती हैं, 6 होती हैं, 9 होती हैं। तो कितनी होती हैं ये आपकी होती हैं दोस्तों, 8 होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे 8 होती है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? शिक्षण विधियों से मतलब है कि जो पढ़ाने के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं, और नीतियों से मतलब है कि जो पॉलिसीज बनाते हैं कि इन्हीं पॉलिसीज के तहत आप इन विधियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो दोनों बातों में क्या अंतर है? 4 ऑप्शन से प्रारूप का अंतर है, सिद्धांतों का है, उद्देश्यों का है, या फिर आपका पाठ्य वस्तु का है। तो किसका हो जाएगा? उद्देश्यों का है। दोनों के उद्देश्य थोड़े क्या है, अलग अलग है। शिक्षण विधियों का उद्देश्य ये होता है कि हम बालक को किस तरीके से पढ़ाई की ओर आकर्षित करें, है ना, आकर्षित करने का काम होता है विधियों के द्वारा। ठीक है, ताकि हम ऐसी सरल से सरल विधि अपनाना चाहते हैं ताकि बच्चा जो है ना वो पढ़ाई से जुड़ा रहे। 8वीं तक का बच्चा खास करके स्कूल में आने से घबराए ना। ठीक है, लेकिन नीतियों का मतलब क्या होता है? नीतियों का उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसा कोई भी विषय के अंदर पाठ्यक्रम ना रख दें कि जो बच्चे के दिमाग से बिल्कुल हटके हो, है ना। ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं। पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य अलग होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य अलग होते हैं, याद रखेंगे। तो क्या होता है, उद्देश्यों में ही अंतर होता है दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और सॉल्यूशन से भी आपको 7-8 क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के अंदर से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आप लगा के चलिए कि आज की क्लास में क्वेश्चन भले ही 30 है लेकिन आप 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होता है? यानी जो बालक बहुत ही ज्यादा धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए कौन सा सिद्धांत जो है वो उपयोगी माना जाता है? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनेगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है आपका? त्रुटि का सिद्धांत है ना, त्रुटि का सिद्धांत है। तो किसने दिया था त्रुटि का सिद्धांत आपका? तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना, त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन आपके मिल गए। एक तो आपका यही मिला, दूसरा आपका ये मिला और तीसरा आपका ये वाला मिला। चलिए अगला चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? यानी बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं उस पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चा क्या सीख रहा है, उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बात किसने कही थी? जे.बी. बार्टसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्राइड ने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बात बोली थी फ्राइड ने। फ्राइड ने कहा कि बालक को जो भी आप पढ़ा रहे हो ना उसमें आप चेतन मन के साथ साथ उसके अचेतन मन पर भी ध्यान दीजिए। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पर आपने देखा कि पहला क्वेश्चन तो यही बना कि फ्राइड साहब ने ऐसा बोला था, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है। अब इन्होंने ये भी पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने प्रकार बताए हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। अब वो कौन से 3 प्रकार है? तो तीसरा क्वेश्चन आपका तो ये बन सकता है कि चेतन मन, है ना, चेतन मन के बारे में कौन बात करते हैं? तो सिगमंड फ्राइड साहब करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका कि अचेतन मन। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका अचेतन मन के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक बात करते हैं? तो फ्राइड साहब करते हैं। और अर्ध चेतन मन के बारे में 5वां क्वेश्चन ये बनेगा। तो देखो एक तो आया ही
2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, यानी टोटल मिला के एक क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। तो सिगमंड फ्राइड बात करते हैं किस चीज की, चाहे वो चेतन मन हो बालक का, चाहे अचेतन हो, चाहे अर्ध अचेतन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? 4 ऑप्शन है, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो ये क्या माना है? जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को एकदम शुद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? 4 ऑप्शन से, गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मनोविश्लेषणवाद ने क्या दिया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दी थी किसने? तो ये जो मनोविश्लेषणवाद के जो भी मनोवैज्ञानिक थे ना, उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। यथार्थ माने होता है आपका वास्तविक, ऐसे भी आ सकता है, वास्तविक भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यथार्थ माने क्या होता है? रियलिस्टिक। इंग्लिश वाले याद रखेंगे रियलिस्टिक होता है, और हिंदी में इसको दूसरे नाम से भी दिया जा सकता है, वास्तविक। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ यानी वास्तविक विज्ञान है। ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या फिर बार्टसन ने। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये बात बोली थी मैकडूगल ने। मैकडूगल क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को आचरण और व्यवहार का यथार्थ यानी वास्तविक विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार वह अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा? 4 ऑप्शन से, स्किनर ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, मैकडूगल ने कहा या फिर वाटसन ने कहा। तो मनोविज्ञान व्यवहार के अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार के अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो व्यवहार के अनुभव का विज्ञान कहा था आपके स्किनर साहब ने। ठीक है, याद रखेंगे, स्किनर ने कहा था। ठीक, चलिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन से, खेल के मैदान में, विद्यालय के एवं कक्षा कक्ष में, ऑडिटोरियम में, परिवार में। तो सबसे ज्यादा बालक के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव की बात कौन करते हैं? पहली बात तो यह है कि ये क्या कौन करते हैं आप बताएंगे? जीन पियाजे करते हैं ना, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं आपके जीन पियाजे, जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि विद्यालय और कक्षा कक्ष में जब बालक होता है ना, तो वहां पर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए तो माता पिता कहाँ भेजते हैं बच्चे को? कहां पर भेजते हैं? विद्यालय में भेजते हैं। अगला देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान को किस अवस्था में रखा गया है? 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। तो इनमें नहीं रखा गया है, किसमें रखा गया? आपका शैशवावस्था में। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, वो आपकी किस में आती है, किस अवस्था में? तो ये आज भी किस में है? अभी ये शैशवावस्था में ही है ना, यानी बहुत छोटी है ये अभी। ठीक है, याद रखेंगे, अभी बहुत छोटी, अभी बहुत दूरी तक गई नहीं है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, कठिनाइयों की विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां होती है उनको दूर करना, या एक सुवक्ता बन के रह जाना। तो क्या होता है? देखो, एक सुवक्ता बन के रह जाना तो ये तो उचित नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाओ तो जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? वो क्या कहती है कि आप अनुशासन पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, अनुशासन पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, सिखाना है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन नहीं सिखाना है बच्चे को। कक्षा में समयानुवर्ती होना तो ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बच्चे दूर दराज से भी कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे लेट होते हैं, टाइम के पंक्चुअल नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि आपके 10 बजे के स्कूल में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 10:30 पर आ जाए, है ना। तो ऐसा भी ना हो कि आप उसको निकाल के बाहर फेंक दे स्कूल से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि उसके विद्यार्थी को जो भी कठिनाई पढ़ाई में आ रही है उसको सॉल्व करने वाला होना चाहिए, उसको दूर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो चिंपैंजी पर किसने किया था? तो कोप्पा के द्वारा, वर्धीमर के द्वारा, कोहलर के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोहलर ने किया था। और इनके चिंपैंजी का नाम क्या था?
तो सुल्तान था। ठीक है, सुल्तान था ना, कमेंट में बताएंगे सुल्तान था ना, तो सुल्तान था तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? जॉन डीवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, स्किनर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। क्या है यार, डैश में क्या आएगा? अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सीखना। यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखना। यानी कि जो चीजें आप अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तित करते हैं वही आपका सीखना होता है। ठीक है, चलिए, या फिर अधिगम भी कहते हैं इसको। अगला देखिए, संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग कहां से निकलता है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रत्यों से? तो ये निकलता है आपकी मूल प्रवृत्तियों से निकलता है। आदतें, संवेग की उत्पत्ति होती है आपकी मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसने दिया? काम की प्रवृत्ति पर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसने दिया था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन से, स्किनर ने, हैगर्टी ने, सिगमंड फ्राइड ने, थर्स्टर ने। तो काम से रिलेटेड यानी कि सेक्सुअल पावर से रिलेटेड जो भी बात बोली जाती है ना, सेक्सुअल पावर से रिलेटेड या सेक्सुअल वर्ड से रिलेटेड जो कुछ भी कहते हैं वो कौन कहते हैं? आपके सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? चार ऑप्शन हैं, वॉल्फ ने, टाइडमैन ने, विलियम बुंट ने या फिर टिचनर ने। तो किसने किया था? ये किया था आपका विलियम बुंट ने। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था किसने? तो विलियम बुंट ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? यानी कौन सी वो विधि थी जिसने मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाया? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास? तो देखिए ये कौन सी विधि थी? मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि थी ना, ये आपकी प्रयोगात्मक विधि थी। अब एक चीज और देखिए, जो एसएसटी को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि थी ना, वो भी प्रयोगात्मक ही थी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन से हैं? निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? चार ऑप्शन हैं, बार्टसन, जीन पियाजे व ब्रूनर या फिर कोहलर व कोफ्फा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन पियाजे और ब्रूनर ने मिलकर संज्ञानवादी पद्धति को क्या किया है? क्या कह सकते हैं आप इसे? दिया है। ठीक है, और वाटसन ने दिया है क्या? व्यवहारवादी। वाटसन ने क्या दिया है आपका? व्यवहारवादी। उसके बाद जीन पियाजे और ब्रूनर ने मिलकर संज्ञानवादी और कोहलर कोफ्फा ने मिलकर गेस्टाल्टवादी। तो आपको यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन मिले, एक तो यही मिला था और तीन यहाँ पे मिल गए, दो यहाँ पे मिल गए। ठीक है, दो यहाँ पे मिल गए, ये वाला और ये वाला। आपसे पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादी पद्धति के जनक कौन है? तो कोहलर और कोफ्फा है। आपसे पूछा जा सकता है व्यवहारवादी पद्धति के जनक कौन है? तो वाटसन है। तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? चार ऑप्शन है, जेबी बार्टसन ने, विलियम बुंट ने, स्टाउट ने या स्किनर ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेबी बार्टसन ने क्या किया? बहिर्दर्शन विधि का और साथ में व्यवहारवाद पद्धति का, व्यवहारवाद पद्धति का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये क्या है? चार ऑप्शन है, शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या फिर धनात्मक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये धनात्मक है। भाई साइकिल से आप कहां पर पहुंच गए? साइकिल से आप स्कूटर पे पहुंच गए या स्कूटी पे पहुंच गए। तो आप क्या हो गए? आपको तो भैया चलाना आ गया ना, मतलब अब आप और हैवी चीज चला रहे हैं, तो इसका मतलब धनात्मक स्थानांतरण हुआ आपका। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको मिलती है? चार ऑप्शन है, तत्परता को, अभ्यास को या फिर काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को। तो सबसे ज्यादा अभ्यास को मिलती है। थॉर्नडाइक का अधिगम नियम का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जितना अभ्यास करेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा। ठीक है, चलिए टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? पहली बात याद रखिएगा, ये जो टैट है ना, टैट से याद रखिएगा, टीएटी टैट से याद रखिएगा। ये क्या है? ये आपकी व्यक्तित्व के परीक्षण की विधि है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सी विधि का प्रकार है?
परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ये टीएटी। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिनिष्ठ पद्धति या विधि, या फिर अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि। तो ये किसका है? टीएटी व्यक्तित्व के परीक्षण की विधि है, लेकिन किसकी? तो ये प्रक्षेपी विधि कहलाती है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? 4 ऑप्शन से, आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में अध्ययन, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, चेतना का असीमित असीमित यानी कि अनलिमिटेड परिस्थितियों में अध्ययन, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में जो भी आपका क्या है बौद्धिक का मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में अध्ययन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 यानी मानव व्यवहार का शैक्षिक परीक्षण ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से शैक्षिक आ गया, और मनोविज्ञान में क्या हो गया भाई? शिक्षा मनोविज्ञान में हम मानव व्यवहार की शैक्षिक परिस्थितियों का करते कि मनुष्य ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कैसे जीवन जी रहा है, इसके बारे में हम मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान के अंदर बात करते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या कानपुर में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए, अगला है, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में ज्यादा हो जाती है? यानी किस अवस्था में सबसे ज्यादा क्रोध आता है? और क्रोध क्या है? क्रोध संवेग है ना। तो ये कब होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किशोरावस्था में बालक को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना। अगला देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, अरस्तू हैं, या फिर आपके कौन है? इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? ये विलियम वुंट लेकर आए प्रयोगात्मक विज्ञान, सबसे पहले विलियम वुंट लेकर आए, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी के आधार पर सबसे पहले क्या है? मनोविज्ञान को क्या मिला है? एक मतलब पहचान मिली है, ठीक है, इसी विधि के आधार पर। चलिए, अगला है, छात्र में वृद्धि होती है, कैसे होती है? पर्यावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से, वंशानुक्रम से। तो बालक के अंदर या छात्र के अंदर जो वृद्धि होगी ना, यानी कि जो ग्रोथ होगी, वो उसके किससे होगी? वंशानुक्रम। उसके परिवार में लोग कैसे हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे की बॉडी का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है विलियम जेम्स को, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, और 30 में भी मैंने आपको बीच बीच में कम से कम 10 क्वेश्चन अलग से बताए। तो यहाँ पर लगा लीजिए कि आपने आज की क्लास में, जो कि 8वीं क्लास थी आपकी, किसकी? 8वीं क्लास थी मनोविज्ञान की, है ना। काफी बच्चे कह रहे थे कि मैडम लेकर आइए क्वेश्चन आंसर, ज्यादा से ज्यादा लेकर आइए, शिक्षण विधि की क्लास लगाइए। तो मैंने शिक्षण विधि की क्लास यहाँ पर 4 क्लास कम से कम लगा चुकी हूँ, देख लीजिए वहां पर जाकर। और अगर किसी ने नोट नहीं बनाए तो अभी भी वक्त है, बना लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले किसी PYQs के साथ में।